हेलो दोस्तों, चाइनीज लोगों ने हमारी राशन वाली वीडियो को देखा और उन्होंने अपनी सेना का राशन पैकेट हमें भेजा ताकि हम उसे अपने चैनल पे दिखा सकें और रूसी सेना के राशन के साथ उसकी तुलना कर सकें। लेकिन यकीनन उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि इस बार हम रूसी सेना के राशन का इतना एडवांस वर्जन लेंगे जो चाइनीज खाने को टक्कर दे सके। तो हम चाइनीज राशन को टेस्ट करने वाले पहले होंगे और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चाइनीज सेना वहाँ क्या खाती है। चीनी सेना के पास रूस की तरह कोई डेली राशन का सिस्टम नहीं है और पूरे दिन के भोजन के लिए वे इस प्रकार के 3 डिस्पोजेबल सेट लेते हैं। लेकिन इसके इस आखिरी पैकेज की हालत तो बहुत खराब है। हम आपको बाद में बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ। तो इस पैकेज पे सन कुंचे लिखा हुआ है, शायद इसका मतलब है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना। और ये 3 सितारे 3 अच्छे से खाए पिए चाइनीज लोगों को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ एक ही रंग के कई बैग हैं, जैसा कि अमेरिका में भी होते हैं। हर पैकेट पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि इनके अंदर जो भी होगा वो हम सब के लिए सरप्राइज होगा। हमारे पास एक बॉक्स है जिसे शायद एक प्लेट के रूप में काम आना चाहिए। उन्होंने इसके साथ एक मजबूत भूरा चम्मच, नैपकिन और एक टूथपिक भी रखा है। खैर ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुकी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये खाना इंसानों के लिए है, ना कि बिल्लियों के लिए। तो सबसे पहले हम इस बैग को खोलते हैं। वाह, इसमें 2 चॉकलेट है और एक च्युइंगम है। वैसे ये आम च्युइंगम के मुकाबले काफी बड़ा है और वैसे चॉकलेट भी बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट है। अगला बैग जो हमारे पास है उसमें कुछ हल्का लेकिन बड़ा है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। क्या ये किसी तरह का रस है? आखिरकार हमें पता चला कि शायद ये किसी तरह का सूखा सूप था जिसमें गर्म पानी डालना होता है। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आया कि ये क्या चीजें हैं। इसमें कुछ छेद वाले अजीब से टुकड़े हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मीठा और स्वादिष्ट कुकीज के ब्रिक जैसा कुछ है। मुझे लगता है कि चाइनीज कई कारखानों से कुकीज इकट्ठा करते हैं जो टूटी होती है और बिकने लायक नहीं होती, और फिर उन्हें पीसकर और दबाकर ऐसा छोटा आकार दे देते हैं। चाहे जो भी हो, मुझे ये काफी पसंद आया। तो चलिए अब हम अगला पैकेज खोलते हैं और यहाँ हमारे पास कुछ काली मटर के जैसा है। ये किसी तरह का ड्राई फ्रूट लग रहा है, पर ये किशमिश तो नहीं है। शायद किसी प्रकार की ब्लूबेरी हो सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर ये क्या है? ये तो किसी लंबे कीड़े की तरह दिख रहा है। इसका टेस्ट काफी नमकीन है। ये मीट या सब्जी के बीच का कुछ लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन आप अपने गैस कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ हमारे पास कोई भूरी सी चीज है। ये जैम की तरह दिख रही है। अरे नहीं, जैसे ही मैंने इसे चखा, मैं फौरन अपना मुंह साफ करने के लिए बाथरूम सिंक की तरफ भागा। ये बहुत खराब था। हमें शायद इसे मुख्य मील के साथ खाना चाहिए। इसमें हीटर के निर्देश फोटोज के रूप में दिए गए हैं, तो हम इसको समझ लेंगे। अंदर डिश के साथ एक बड़ा बैग है और साइड पर हमारे पास 2 रिएजेंट्स के साथ कुछ दाने हैं जो हमारे खाने को गर्म करने में मदद करेंगे। मैंने कभी एक साथ ऐसी 2 हीटिंग प्लेटें नहीं देखी हैं। शायद इससे हमारा खाना अच्छे से गर्म हो जाए। इसके साथ पानी को नापने के लिए निशान लगा हुआ एक स्पेशल बैग भी शामिल है। जैसे ही पानी इसमें डाला जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है। बैग को बंद करके रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गैसें अंदर से बाहर निकलती रहती हैं। लेकिन शायद हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक किनारे रखते हैं और 10-15 मिनट तक इंतजार करते हैं। खाना गर्म हो चुका है। चलिए हम बैग को पोंछते हैं और उसके अंदर की चीजों को बाहर निकालते हैं। ओह, ये तो चावल है जिसमें सब्जियां हैं और मीट के छोटे टुकड़े भी हैं जो कि बहुत थोड़े से थे, पर हम उन्हें ढूंढने में कामयाब हुए। शायद इन लंबे कीड़ों को चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो ये रहा शानदार खाना, पहला खाना और साथ ही एक अच्छा सा बोनस। आप इसे मजे से खा सकते हैं और खासकर तब जब आप चाइनीज हो। चीनी छोटे होते हैं ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अब हमारे पास दोपहर के खाने का पैकेट है
और अंदर सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा है। कागज के एक टुकड़े और एक प्लेट के साथ सामान का वैसा ही सेट दिया गया है और एक टूथपिक दी गई है जिस पर एक इमोटिकॉन बना हुआ है। शायद ये मूड को अच्छा करने के लिए है। और फिर से चाइनीज ने 2 चॉकलेट और एक च्युइंगम डाला है और सूखे फल के रूप में हमारे पास कुछ सूखे केले के टुकड़े हैं। शानदार, मुझे इसका स्वाद पसंद आया। ये तो एक बड़ा स्क्वायर है जो कुकीज के 2 पार्ट्स हैं। ये क्या बाहर आ रहा है? अरे अब निकल भी आओ। मुझे नहीं पता कि ये फूल के पत्ते हैं या नमकीन प्याज। अगर कोई चाइनीज इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये क्या है, लेकिन चाइनीज भाषा में नहीं। अगले बैग में शायद किसी तरह का बहुत तीखा सामान है। माफ करना दोस्तों, लेकिन अब मैं इसे टेस्ट नहीं करूंगा। वे इसे कैसे खा लेते हैं? अब अगला हमारे पास फिर से सूप है, लेकिन इस बार हरे रंग का। हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। इसमें ये काई की तरह क्या तैर रहा है? और फिर से ये सफेद चीजें भी हैं, लेकिन इसमें अजीब तरह की गंध आ रही है। मैंने इसे चखा भी और ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है और ये नाश्ते के सूप के बिल्कुल उल्टा है, यानी बिल्कुल बकवास। लेकिन शायद चाइनीज इसको पसंद करते होंगे। चलिए मुख्य मील पर चलते हैं। मैं जानने के लिए बेकरार हूँ कि इस बार इसमें क्या होगा। अरे नहीं, फिर से चावल। क्या उनके पास वहां कुछ और नहीं है, जैसे कि आलू या फिर पास्ता? लेकिन यहाँ इस बार पहले से थोड़े ज्यादा मीट के टुकड़े और कटे हुए सॉसेज हैं। तो ये रहा लंच। अगर ये बदबूदार सूप नहीं होता तो ये और भी अच्छा होता। कुकी, तुम इस आरी के बॉक्स में क्यों लेटे हो? क्या तुम्हारे लेटने के लिए और कहीं जगह नहीं बची? ये अब टूट भी सकता है। अब हम रात के खाने पर एक नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये ऐसी हालत में क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स को इसके अंदर के खाने की महक आ गई होगी और उन्होंने इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए इसकी ये हालत कर दी। कई पैकेजों में ऐसे छोटे चीरे लगे होते हैं जिसकी वजह से डिशेस दिखाई देती हैं और टेस्ट भी की जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि कुछ भी खाया नहीं गया है तो शायद ऑफिसर्स को ये पसंद नहीं आया होगा। हालांकि शायद हमें ये पसंद आ जाए। जरा इन दोनों बड़े पैकेट्स पर नजर तो डालिए जिसमें मुख्य मील है। यहाँ भी सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन सूखे फल में इस बार हमारे पास सिर्फ आम का एक टुकड़ा है और किसी भी तरह आम का ये टुकड़ा काफी नहीं होगा। और फिर हमारे पास कुछ नमकीन है जो कि ये लंबे कीड़े ही हैं, लेकिन हमने इस बार देखा कि ये किसी तरह का मशरूम है। शायद वे वहाँ ऐसे लंबे मशरूम उगाते हैं। और हमेशा की तरह ये तेज तीखी चीज भी है और इस बार मशरूम के साथ सूप है और सूखा सूप होने के बावजूद ये बहुत ही टेस्टी है। चूंकि हीटिंग सेट में से एक खराब हो गया था, इसलिए हमने खाने को एक प्लेट पर निकाला और इसे माइक्रोवेव में गर्म किया। अरे नहीं, फिर से चावल। वे शायद वहाँ चावल ही उगाते हैं, लेकिन इस बार ये इतना सिंपल नहीं है। अब की बार चावल कुछ मांस के टुकड़ों के साथ ही नहीं बल्कि झींगे और चटपटे सॉसेज के साथ है। हालांकि इसका टेस्ट ठीक ठाक ही है और सच बताऊं तो मुझे सी फूड पसंद नहीं है। अब हमने दूसरे पैकेट को गर्म किया, उसे खोला और क्या बात है, इस बार चावल नहीं है। ये तो नूडल्स हैं, बैंगन और अन्य सब्जियों और मांस के टुकड़े के साथ। तो चलिए इसे खा के देखते हैं। नहीं, चलिए इसे चॉपस्टिक से खाते हैं जैसे असली चाइनीज खाते हैं और इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। वाह, ये देखिए, 2 मुख्य मील और सूप के साथ एक शानदार डिनर। ऐसे ही चीनी सैनिक खाते हैं। हम अपना फाइनल रिजल्ट वीडियो के अंत में बताएंगे। और अब हमारे पास है एक सुंदर, स्टाइलिश, फैशनेबल और आधुनिक बॉक्स में रूस का राशन। अरे जरा रुकिए, कुकी अपनी पीठ को सहलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, लगता है कि वो वीडियो के खत्म होने तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलिए हम उसकी पीठ को अच्छी तरह से सहला देते हैं। तो हमें यहाँ नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना एक साथ ही मिला। हमें इसके साथ एक कागज भी मिला है जिसमें लिखा है कि इसमें क्या क्या है, और इसीलिए हम पूरे खाने का खुलासा नहीं कर रहे। सामान में हमारे पास 6 नैपकिन जिसमें 3 हाथों के लिए और 3 प्लेटों और अन्य सामानों के लिए हैं।
हमने पैकेट खोला और वे अभी भी गीले हैं। इसमें शक्कर के 3 बड़े पैकेट, खाने को गर्म करने के लिए एक सेट और इस तरह की टर्बो माचिस की तीलियां भी हैं जो अच्छी तरह से पैक की गई हैं। और इस पैकेज में एक चाकू के साथ 3 चम्मच, नमक, काली मिर्च और पानी साफ करने के लिए गोलियां हैं। और एक ऐसा पैकेज भी है, आप शायद ही विश्वास करेंगे कि इसके अंदर क्या है, विटामिन की गोली। कमाल है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये देख के अच्छा लगा। बस इतना ही है। अब हमारे पास है एक च्युइंगम, पर ये कोई आम सा च्युइंगम नहीं है, ये असली मेंटोस है जो कि मैं अपने दोस्तों को दूंगा। निश्चित रूप से ये तो एक मजेदार सरप्राइज है। अगला हमारे पास कॉफी है। मुझे तो यूक्रेनियन कॉफी की याद आ गई। मुझे तो पता भी नहीं ये कैसी होगी। ये सीमेंट के कुछ टुकड़ों जैसी दिख रही है, लेकिन जब हमने इसमें पानी डाला तो इसका रंग नॉर्मल हो गया। आइए इसमें हम क्रीम मिलाएं और इसे चखें। सच बताऊं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई तो आप ये ड्रिंक पी सकते हैं, जिसके लिए आपको इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलाना होगा। इसे अच्छे से मिलाएं और ये तैयार है और ये बहुत बेहतर है। हम इसे पी सकते हैं। अब इसके बाद हम बिस्किट्स निकालेंगे। हमने उन्हें पिछले वीडियो में भी देखा था। और कुछ इस तरह का पेस्ट। मुझे पेस्ट का स्वाद पसंद आया। फिल्माने के दौरान मैंने एक ऐसा सैंडविच टेस्ट भी किया। यहाँ सेब जैम भी है। और लंबे समय से आपको जिस चॉकलेट का इंतजार था वो भी है। कई लोगों ने ये लिखा कि इसे सोल्ड ड्रिंक में शामिल किया जाना चाहिए, और हमें ये मिल गया। ये थोड़ा पीला हो गया है, लेकिन अभी भी खाने लायक है। और ये रहा मुख्य मील, जिसमें मीट के साथ हरी मटर और गाजर है। हम हीटर और माचिस लेकर बाहर खुले में निकल गए। इसे इस तरह मोड़ा जाना चाहिए। अब इस पर कुछ सूखी अल्कोहल रखते हैं। और ये रही हमारी अनोखी लंबी माचिस। चलिए हम स्क्रिबल लेते हैं और आग जलाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी तरह से जल गया है। जब हमारा स्टोव जल गया तो हम उसके ऊपर इस डब्बे में बंद भोजन को रखते हैं। 5 मिनट के बाद पैकेजिंग बहुत ज्यादा फूल गई और कहीं ये फट ना जाए, इसलिए हमने इसमें कई छेद कर दिए। तो चलिए इसे खोलते हैं। क्या महक है। मांस के टुकड़ों को तो देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट निकला। अब हम रात के खाने की तरफ बढ़ते हैं। और फिर से हमारे पास गेहूं के आटे से बने बिस्किट, मछली के अंडे से बना शरबत और थोड़ा मांस है। और ताकि हमें हर बार बाहर ना जाना पड़े, हम इसे पहले के वीडियो में दिखाए गए चाइनीज बर्नर पर गर्म करेंगे। और इस बीच हम थोड़ा शरबत बनाएंगे। डिश तैयार है और यहाँ हमारे पास सिर्फ मीट है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना फैट क्यों है। सिपाही तो इसे पक्का नहीं पिएंगे, लेकिन मीट काफी टेस्टी है। अगर हम फैट को बाहर निकाल दें तो सिर्फ थोड़ा सा ही मीट बचेगा, और सिर्फ इतना एक पूरी तरह फिट सैनिक के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें अभी ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे पास अभी भी रात के खाने का मुख्य मील बाकी है। यहाँ पहले से ही इतनी वैरायटी है। जरा देखिए यहाँ कितने अलग अलग जार हैं। मसालेदार और नमकीन पोर्क फैट है, मलाई पनीर, और यहाँ तक कि प्राकृतिक सेब का सॉस भी है। सैंडविच की भी कोई समस्या नहीं है। और मुख्य मील के लिए हमारे पास चिकन के साथ चावल है। हमें यहाँ आसानी से चिकन के पीसेस मिल रहे हैं। और आखिरकार ये काफी अच्छा रहा। रात के खाने में इतनी वैरायटी ने हमें खुश कर दिया। खैर चलिए अब रिजल्ट्स देखते हैं। चीनी राशन के फायदे ये हैं कि इसमें अच्छे चम्मच, पहले मील का होना, स्वादिष्ट कुकीज और अच्छा हीटर है। बेशक मीट तो बहुत कम था और टुकड़े भी बहुत छोटे थे, लेकिन चाइनीज एक बहुत ही अहम चीज से चूक गए। क्या आप में से किसी ने ध्यान दिया कि उनके पास पीने में तो कुछ भी नहीं था,
ना चाय ना कॉफी, सिर्फ सूप था। आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? रूसियों ने मेंटोस, विटामिन और चॉकलेट के साथ सैनिकों का मन भरा। हालांकि वो पोल्स जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक काम चलाऊ खाने के साथ ड्रिंक्स बहुत ज्यादा थी। कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा राशन ज्यादा पसंद आया, और ये बताइए क्या अब आप सेना में जाएंगे?